BJP camp, where the top brass, including the party president JP Nadda and the bigwigs such as BL Santosh, Dharmendra Pradhan, Surendra Nagar and Biplab Dev have finalized a list of 50 candidates. Sources tell us that names include Chief Minister Nayab Singh Saini and Anil Vij, who are going to be contesting the elections, the assembly elections. Coming, I have with me Sanjay Sharma. He's a political editor. And Sanjay ji, how do you view these announcements that have been made? Of course, it was it was going to happen. It was Nayab Singh Saini who was going to fight the elections. There were no two doubts. There was no doubt about it. There were no two questions about it. And talking about the rest of the candidates that are going to be picked by the BJP, 50 from the list of 80 that have been announced. How is BJP faring currently? देखिए, इस समय बीजेपी के टॉप ब्रास नेताओं की बैठक चल रही है। जेपी नड्डा बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव जो हरियाणा के सह प्रभारी हैं, वो भी बैठक में मौजूद है। मनोहर खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हरियाणा के केंद्रीय मंत्री हैं इस समय, वो भी बैठक में मौजूद है। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचने वाले हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है क्योंकि इसके बाद फिर नाम अनाउंस करेगी बीजेपी। और ये भी कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में कभी भी किसी भी समय बीजेपी नामों की घोषणा कर सकती है। 50 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नामों का अनाउंसमेंट अभी हो सकता है। तो नामों को अनाउंस करने के पहले बीजेपी एक बार फिर से उन नामों पर मंथन कर लेना चाहती, ताकि जब सीटें अनाउंस हो जाएं, कैंडिडेट अनाउंस हो जाएं, तो उसके बाद किसी तरह की पार्टी में कोई बगावत ना रहे। और बीजेपी को जिस तरह से पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता में, इस बार फिर से बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी बिल्कुल चाहती है कि जब भी नामों की घोषणा करे तो पार्टी में शांति से काम हो, कोई पार्टी में बगावत न हो बड़ी। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि सबसे पहले बड़ी चुनौती बीजेपी को अपने नेताओं से निपटने की होगी। क्योंकि बीजेपी में पिछले दिनों हमने देखा कांग्रेस से, जेजेपी से कई नेताओं ने बीजेपी में शामिल होकर के टिकट की मांग की। यदि उनको टिकट मिलता है तो बीजेपी के नेता नाराज हो सकते हैं जो उन सीटों पर दावेदार हैं, या फिर बीजेपी के नेताओं को टिकट मिलता है तो जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए उनकी नाराजगी देखने को मिल सकती है। तो बीजेपी इन सभी नाराजगी को दूर करने के लिए पूरा होमवर्क कर रही है। कुछ ही देर में नामों की घोषणा हो सकती है। महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ ही देर में यहाँ पर बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले, बीजेपी मुख्यालय, और वो भी बता देंगे अपनी राय कि आखिर क्या करना है, कैसे करना है। तो जहां तक कैंडिडेट की बात है तो बीजेपी ने सभी 90 की 90 सीटों पर हरियाणा की पूरा मंथन किया है, विचार विमर्श कर लिया है और लगभग सभी सीटों पर नामों को तय भी कर लिया। लेकिन घोषणा किन किन सीटों की करना है, कौन कौन सी सीटें बीजेपी रोकना चाहती है, देखना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ये भी चाहती है कि पहले कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करे, उसके बाद बीजेपी अपने नामों की घोषणा करे। बीजेपी के नेता ये भी देखना चाहते हैं कि किन किन सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है, इसलिए नामों की घोषणा होने में देरी हो रही है। साथ ही साथ बीजेपी को यह भी लगता है कि कहीं उन्हीं के अपने नेता बागी होकर खड़े ना हो जाए। यहाँ पे एक और खबर आ रही है। यहाँ पे जेजेपी एंड आजाद समाज पार्टी अलायंस has issued a list of 19 candidates for the upcoming Haryana Assembly elections. Like I inform my viewers, Dushyant Chautala is now going to be contesting from Uchana. There is Digvijay Chautala who will be contesting from Dabwali, and the JJP will contest 15 seats while Azad Samaj Party will contest 4 seats. Dushyant Chautala said that the alliance will focus on the issues of farmers and the labourers and will work towards strengthening Haryana. The JJP was in an alliance with the BJP in Haryana for over 4 years from October 2019 till March 24th. So Sanjay, इस बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। दुष्यंत चौटाला इस समय ना कांग्रेस के साथ ना ही बीजेपी के साथ कोई पोस्ट पोल अलायंस का यहाँ पे कुछ सिनारियो देखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल, पोस्ट पोल अलायंस पे सिनेरियो देखा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो जेजेपी है वो अलग से चुनाव लड़े, बीजेपी के साथ गठबंधन में मिलकर चुनाव नहीं लड़े। क्योंकि अगर वो अलग से लड़ती तो फिर वो कांग्रेस के वोट काटती, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक और जेजेपी का वोट बैंक लगभग समान है। दोनों जाट बहुली पार्टी है, दोनों में जाट वोट बड़ी मात्रा में जुड़ता है। तो बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस के खिलाफ अगर कोई वोट काट सकता है
तो वो जेजेपी काट सकती है। अगर जेजेपी जितने वोट कांग्रेस के काटती है उसका नेचुरल बेनिफिट बीजेपी को मिलता नजर आता है। तो बीजेपी पहले तो ये देख रही है, अगर सीटों की संख्या कुछ कम पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो बीजेपी पोस्ट पोल अलायंस के लिए हमेशा तैयार है। जेजेपी पहले भी बीजेपी की पार्टनर बनी थी, सरकार बनाई थी, सरकार चलाई थी। एक बार फिर से जेजेपी भी बीजेपी के साथ फिर से अलायंस कर सकती है, लेकिन ये देखना होगा कि पोस्ट पोल अलायंस में सिनेरियो क्या बनता है, पोस्ट पोल में इलेक्शन के बाद में क्या स्थिति बनती है, कितनी सीटें बीजेपी को मिलती है, क्या बीजेपी को और सीटों की जरूरत पड़ती है, या बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब होती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद ही फिर पोस्ट पोल अलायंस की बात की जाएगी। लेकिन पोस्ट पोल अलायंस का रास्ता बीजेपी ने साफ किया हुआ है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.